हेलो ऑल माय लियोज़, कैसे हो आप? वेलकम टू द सीक्रेट क्राफ्ट। मेरा नाम सिदाली है और मैं एक टैरो रीडर हूँ और आज मैं टैरो रीडिंग करने वाली हूँ आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। लेट्स सी ना कैसे ओवरऑल एनर्जीज़ है ये मंथ के आपके लिए, एंड अगर आपको कुछ ब्यूटीफुल इंसाइट्स मिले तो व्हाई नॉट, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल टैरो रीडिंग। मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी एंड उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कि आपका आने वाला महीना कैसा होने वाला है। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल रीडिंग। बिफोर दैट, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कोर्स मुझे बस आपको ये कहना है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने मेरा ईमेल आईडी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पहले कार्ड्स पे शफल करूँगी। जो भी पास्ट एनर्जीज़ है उनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है फॉर दैट। ओके, कार्ड्स फॉर लियोस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। Cards for Leos for the month of April. 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 So I'm picking up few cards. Don't worry, मैं आपको जैसे हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे ना, मैं आपको कार्ड्स बताते जाऊँगी। जो कार्ड्स आपको आए तो आपके लिए भी समझना आसान रहेगा, isn't it? Alright, so I have 4 cards here in front of me. Let's get started with your reading. Okay. Alright, so the start of the month is quite interesting and very beautiful. The High Priestess. ये कार्ड ऐसा कार्ड है जो आपको कहता है that it's time to go within. कुछ आंसर्स आप ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में कि कुछ चीज़ें हुई, वो क्यों हुई, वो कैसे हुई, एंड उसका रीज़न क्या था, ये सिर्फ आप बता सकते हो। आप जब तक सुपरफिशियली ढूंढना बंद नहीं करोगे तब तक आप नहीं जान सकते, बिकॉज योर आंसर्स आर विद इन यू। एट दिस टाइम आपके इंट्यूशन लेवल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। इंट्यूशंस मतलब जो हमारे गट फीलिंग्स होते हैं, समटाइम्स कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होती है एंड अचानक से हमें एक फीलिंग आती है कि समथिंग इज़ डिफरेंट और दिस माइट हैपन, और just trying to make you understand what intuitions are. गट फीलिंग्स होते हैं जो एकदम से पता चलते हैं एंड ये एनर्जी काफ़ी ब्यूटीफुल है। आई ऑल्सो फील दैट रात के टाइम अगर आप मेडिटेट करो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी कुछ इंसाइट्स आपको मिलेंगे एंड काफ़ी कुछ चीज़ें आप समझ पाओगे। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है एंड वो हम समझ नहीं पाते, जिसके वजह से क्या होता है कि हम बस ऊपरी ऊपरी हम चीज़ें देखते हैं और उसे एक्चुअल में अच्छे से समझ नहीं पाते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो विद इन योर सेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। देन सेकेंड कार्ड आपको आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। अगेन दिस एनर्जी टेल्स मी दैट सम पीपल नीड सम रेस्ट, सम टाइम ऑफ। काफ़ी कुछ चल रहा है इन दिनों लाइफ में, ऊपर नीचे हो रही है चीज़ें एंड आप एक्चुअल में समझ नहीं पा रहे हो, यू आर सो कन्फ्यूज्ड कि हो क्या रहा है, हाउ इज़ दिस हैपनिंग, आई नेवर इमेजिन दिस एंड दिस इज़ लिटरली हैपनिंग टू मी, दिस वाज नेवर इन द बैक ऑफ माई माइंड। सो होती है, ऐसी चीज़ें होती है, सडनली हो जाती है कुछ चीज़ें। सो ऐसे टाइम पे ना यू नीड टू रिजुविनेट योर सेल्फ एंड समटाइम्स दैट कैन बी डन बाय taking that time off, because so many things are happening simultaneously कि हम उसको गेज नहीं कर पाते। So it's very important also understand that God is there to take care of you. बस इतना ही समझना है, He is there, the divine power is there to help you out. So आपको कोई भी प्रॉब्लम्स
के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट विल बी सॉल्व्ड, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ओके, बिकॉज सेकेंड हाफ आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है इस मंथ में। आई फील दैट you will again start getting some ideas. I'll not say that you will start getting money directly, but you'll get few ideas जिससे आप कुछ अपॉर्चुनिटी पाओ अच्छा अर्न करने की। ओके, सो जस्ट हैव अ लुक, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कभी कभार क्या होता है, कुछ थॉट आ जाते हैं, कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं, एंड देन इट जस्ट स्लिप्स ऑफ फ्रॉम योर माइंड। इन दिस केस आपको क्या करना है, इफ़ यू फील दैट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल idea that I have got, just note it down, jot the points, because that will help you, not now maybe, but in future कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें हेल्प करेंगी। सो जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, बिकॉज आई फील दैट इस मंथ तो एटलीस्ट आपको काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं, या फिर आइडियाज़ जिससे आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सको। ओके, and then you have the strength card which tells me that Leo तो आना ही था। okay, but I just feel that this month you're gonna need a lot of strength because as I said कि आपको सेकेंड कार्ड भी आया है, 4 of swords, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं some people are also very tired, so ठीक है टायर्ड है, बट देर आर सम थिंग्स दैट यू आर सपोज टू डू, यू कांट जस्ट एस्केप इट। ऐसे टाइम में यू नीड दैट स्ट्रेंथ, एंड वो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, अपने अंदर से। वो कैसे होगा, बस खुद पे काम करना चालू करो, खुद को अपग्रेड करो, ट्राई टू मेडिटेट इफ़ पॉसिबल। मैं काफ़ी साइंस को ये बोल रही हूँ टू मेडिटेट, बिकॉज ये मंथ की एनर्जी ही ऐसी है। यू विल नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, बिकॉज आने वाला अगला जो पढ़ाव है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड इट्स समथिंग दैट दैट्स गोना चेंज अ लॉट ऑफ लाइव्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। ये मेरा गट फीलिंग, ये मेरा इंट्यूशन कह रहा है मुझे। सो आई फील दैट यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, एंड वो आपको अपने अंदर से ही आएगी। नो वन इज़ गोइंग टू कम एंड गिव यू दैट, सो वर्क ऑन इट। ओवरऑल मुझे एनर्जीज़ अच्छे दिख रहे हैं, जस्ट ट्राई टू रीजूनेट योर सेल्फ। खुद पे ध्यान भी देना ज़रूरी है। ओके, ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट मी। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, चलो बाय।